बराह रास्त शो फजल रवी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद और ईमान है कि आप खुदावंद के फजल में होंगे। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो हमें अक्सर ऐसे मौके फराहम करता रहता है कि हम उसकी बातों पर गौर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, रहनुमाई पा सकते हैं। खुदा ताला ने इंसान को तख्लीक किया और उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वही वाहिद वसीला और मंबा है। इन ज़रूरियात को जो रूहानी हैं या जिस्मानी हैं या मसाइल को जिनका इंसान शिकार थे, हैं या होंगे, उसका हल भी खुदा ताला की पाक ज़ात बर वक्त फरमाती रही है। और हम जब अंबिया इकराम की हयात तैयबा पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से उनके वसीला से खुदा ताला इंसानों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन्हें इस्तेमाल करता था। जब हम हज़ूरुल मसीह यीशु मसीह, हमारे मुसलमान बहन भाई ईसा मसीह कहते हैं, उनकी ज़ात अक़दस की बात करते हैं तो अनाजील में बहुत से लोग जो अपनी ज़रूरतों और मसाइल के साथ उनके पास आते थे, किस तरह से वो उन तमाम ज़रूरतमंदों या मसाइल में घिरे हुए लोगों, नाउम्मीद और मायूस लोगों की मदद किया करते थे। और उनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि उनकी तालीमात मनसूख हो चुकी हैं या वो अब काबिले अमल नहीं है। कुरान की 2 आयात उनकी नज़र करना चाहता हूँ। सूरह अल इमरान उसकी 55 आयत, सूरह अल माइदा उसकी 69 वर्स। इन दोनों आयात में लिखा है कि खुदा ताला ने क़यामत तक का जो मंसूबा उनकी पैरवी करने वालों के लिए है, इन 2 आयात में बयान फरमा दिया गया है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि उनकी शरीयत, उनकी बातें, उनकी तालीम मनसूख हो चुकी है, वो कुरान की इन 2 आयात का मुतालिया ज़रूर करें और फिर इजहार फरमाया करें तो बेहतर रहेगा। और हज़ूरुल मसीह ने अपने एक हवारी से कहा था कि देख, मैं मर गया था, मुकाशफा की किताब के पहले बाब में, मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा। कुरान फरमाता है क़यामत तक उनकी पैरवी करने वाली, और मसीह फरमाते हैं मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा। और पहले जब वो इस ज़मीन पर खिदमत करते थे, पहली आमद थी, लोग उनके पास आते थे। आइए उनमें से 2 जो वाक़यात हैं उनके बारे में देखते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक आज मेहमान भी होंगे जो बताएंगे, इसी सच्चाई को खोलेंगे कि मसीह से बरकत पाने के लिए आज लोग किस तरह से आते और फैज़ पाते हैं। लेकिन आइए पहले देखते हैं एक हवाला। इसमें एक अंधा भिखारी है और वो हज़ूरुल मसीह से किस तरह मुलाकात करता है, इसका अहवाल मंदर्ज है लूका की अंजील के 18वें बाब में। जब वो चलते चलते यरीहो के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज़ सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ए यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। गौर कीजिएगा इन आयात पर, अल्फाज पर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। लोग हैं, अंधा भिखारी है, वो चला रहा है, लोग डांट रहे हैं, यीशु जा रहे हैं।
अब देखिए आगे क्या होता है 40वीं आयत में। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? लोग हैं, अंधा है। अब यीशु तक आवाज पहुंची और रद्द अमल यीशु मसीह का वो अब हम पढ़ रहे हैं। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ऐ खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। अब यीशु का जवाब, यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। एक अंधा भिखारी, हुजूरुल मसीह गुजर रहे हैं उस इलाके से। एक तो ये अंधा है और फिर भीख मांग रहा है। इससे मुराद ये है कि कोई शख्स इसका वाली वारिस नहीं था, मददगार नहीं था, इसीलिए वो अपने पेट की आग बुझाने के लिए भीख मांगता था। अब यहां पर आज मैं एक और बात भी करना चाहता हूं, ये शायद कुछ लोगों को कुछ सख्त मालूम होगी। उस वक्त भी खुदा के लोग भी थे, निज़ामे हैकल भी था, अमीर लोग भी थे, खुदा से प्यार करने वाले, खुदा के लिए हदिये देने वाले, खुदा के नाम पर बड़े बड़े काम करने वाले लोग भी थे। लेकिन ये एक शख्स वहां पर मौजूद है, शायद और भी भिखारी होंगे, लेकिन इस शख्स की कफालत करने के लिए शायद निजाम तो मौजूद होंगे, लेकिन उसका अमल कहीं नजर नहीं आ रहा। सख्त बातें हैं, लेकिन हैं सच्ची बातें। भलाई के काम करने वाले बहुत, खुदा के नाम पर हदिये लेने वाले बहुत, खुदा के नाम पर निजाम बहुत, लेकिन जो लोग जरूरतमंद हैं, हकीकतन जरूरतमंद हैं, उनकी खबरगिरी करने वाला कोई नहीं। और आज अगर मैं यहां पर बात करूं, रोहिंग्या के मुसलमान जो बर्मा से बेदखल हैं, पानी की कश्तियों पर हैं, अगर मैं बात करूं यहां पर आज वो मसीही जो जुल्म ज्यादती की वजह से दर बदर है मुख्तलिफ मुल्कों में, वो मेरे शिया बहन भाई, अहमदी बहन भाई जो दर बदर हैं अपनी जान बचाने के लिए, आज इंसानियत और खुदा के नाम पर जो ठेकेदार हैं, ये आयात एक आईना है मेरे लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी। ये भिखारी है, इसके लिए कुछ नहीं है, अपनी बिल्डिंगों के लिए, अपनी तंजीमों के लिए, अपनी तनख्वाहों के लिए, ये अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन जो काम होना चाहिए वो नहीं था। यह भिखारी है और मांग रहा है, और फिर जब वो पुकारता है, यहां पर मैं ये भी बात उन लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो दुदकारे हुए हैं, मुआशरे में बेआवाज हैं, मुआशरे से मायूस हैं, खुदा के लोगों से मायूस हैं। उनके लिए एक उम्मीद है, एक राह है इस कहानी में कि वो अंधा भिखारी, उसने सुना कि यीशु मसीह जा रहे हैं। आज अगर पूरी दुनिया में प्रोग्राम फजले रबी के वसीला से, डिफरेंट चैनल्स के वसीला से, जातुल मसीह यीशु मसीह जो तमाम दुनिया के लिए रहमत, सूरह मरियम 21वीं आयत, यूहन्ना की अंजील पहला बाब, रहमत बनकर फजल बनकर आ गए। अगर कहीं से आपके कानों में यीशु मसीह का नाम, उसकी आवाज पहुंचती है, तो ये अंधा भिखारी, जब आवाज आई, उसने किसी लीडर को नहीं पुकारा, किसी बादशाह को नहीं पुकारा, किसी वसीले को नहीं पुकारने की बात की, उसने सीधा यीशु मसीह को पुकारा। जब आपके कानों तक यीशु मसीह खुदा के बेटे मुजस्सम कलमे का नाम पहुंचता है, आप मायूस हैं,
दुदकारे हुए हैं, माशरे के सबसे निचले तबकों में आपका नाम है, भिखारी हैं, कहीं से भीख मिल जाएगी तो शायद पेट भर जाएगा। लेकिन जो पेट भी भरता है, जो प्यार भी करता है, जो संभाल भी लेता है, इसने उसको पुकारना शुरू किया। क्या आज आप उसको पुकारने के लिए तैयार हैं? उसने कहा, ए इब्ने दाऊद, यीशु मसीह क्या कर, मुझ पर रहम कर। अब वो पुकार रहा है कि मुझ पर रहम कर, लेकिन लोगों का रद्द अमल देखिए, जो आगे आगे चल रहे हैं, आज भी जो आगे आगे हैं, जिनका नाम है बहुत बड़ी बड़ी, मैं ज्यादा इस पर नहीं कहूंगा, आप सब जानते हैं, जो आगे आगे हैं, उन्होंने उसको डांटना शुरू कर दिया। डांट रहे हैं कि चुप रहे। आज भी शायद जब आप यीशु को पुकारेंगे, आपके चौगिर्द बसने वाले वो आपको रोटी तो नहीं दे रहे, आपकी जरूरत पूरी करने के लिए तो आगे नहीं है, लेकिन आपको डांटने के लिए हमेशा आगे आगे होंगे। और डांट क्या रहे हैं जी, आप चुप रहें। लेकिन मेरे अजीजों, पूरी दुनिया में यह शो दोबारा भी चलेगा, अभी तो लाइव है, कॉल भी कर सकते हैं। आगे आगे चलने वालों का रवैया मैं बता रहा हूं, आज भी ऐसा ही है। शायद आप यीशु को पुकारेंगे, आप कहेंगे मैं ईसा मसीह को पुकारना चाहता हूं, मेरी भी यह जरूरत है, लोग आपको डांटेंगे, ना 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 ना, ये मत करना, खामोश रह। लेकिन ये अंधा भिखारी इमिटेट नहीं हुआ, डरा नहीं उनसे, ना उनसे घबराया है। और आज मैं कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में जहां जहां भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मायूस, लाचार, बेबस, बीमारियों में, बंधनों में, अबलीस की कैद में जकड़े हुए हैं, ये जो लोग आगे आगे चलने वाले हैं, वो कह रहे हैं चुप रह, यीशु को ना पुकार। लेकिन यह शख्स चुप नहीं हुआ। और जब यह शख्स चुप नहीं हुआ तो उसकी आवाज का रद्द अमल देखिए, पुकारना बंद ना कीजिए। लिखा है वो और ज्यादा चिल्लाया कि ए यीशु मसीह। जब हुकूमतें, इख्तियारात वाले लोग, कुर्सियों पर बैठे हुए लोग, जिनके पास पैसा है, इख्तियार है, निजाम है, जब वो आपकी मदद करने से हाथ खींच लें, तो फिर उसने कहा, ए यीशु मसीह इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, क्योंकि कहीं और से मुझे रहम मिल नहीं रहा, कहीं और से मुझे मदद मिल नहीं रही। ये सब निजाम लोग मौजूद हैं, लेकिन ए इब्ने दाऊद, यीशु मसीह मुझ पर रहम कर। और फिर प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं, लिखा है वो रुक गए और उन्होंने हुक्म दिया, इसको मेरे पास लाओ। रुक गए, इससे मुराद यह है कि आपकी अहमियत है उनके नजदीक। जब आप पुकारते हैं, उनका यह वादा है, मुझे पुकारो तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। यह वादा है उनका, मुझे पुकारो तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। यहां पर एक अंधे भिखारी ने पुकारा है और जवाब उसको मिल गया। फिर आपने फरमाया कि इसे मेरे पास लाओ। लोग आगे चलने वाले कह रहे हैं चुप रहे, वो चुप नहीं रहा, चलाया। अलमसीह फरमा रहे हैं इसे मेरे पास लाओ। और जब वो आपके पास आया, आपने फरमाया तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा मेरी बेनाई मिल जाए। 42वीं आयत, यीशु ने उससे कहा बीना हो जा। जब उन्होंने कहा बीना हो जा, तो उनके कुदरत भरे अल्फाज, लिखा है 43वीं आयत में, वो उसी दम बीना हो गया। जो जरूरत थी वो पूरी हो गई। और फिर अगली जो बात है वो बड़ी खूबसूरत है, और वो ये है कि खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया। उसने उसी वक्त उनकी पैरवी का फैसला कर लिया और उनकी पैरवी में, उनके नक्शे कदम पर उनके पीछे पीछे चलने लगा।
पूरी दुनिया के इंसानों, आप मसीही हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बहाई हैं, कोई भी हैं, आपकी हर ज़रूरत के लिए राह इस हवाले में बयान फरमाई गई है। इस कहानी में बहुत खूबसूरत और भी बातें हैं, लेकिन यहां पर हम देखते हैं ज़रूरतमंद, उसको झिड़कने वाले, और यीशु तक जब आवाज़ पहुंच गई, यीशु ने ज़रूरत को पूरा कर दिया। उनके बारे में लिखा है वो आज कल बल्कि अबद तक यकसा हैं। एक और कहानी है, वो भी हम देखते हैं। जब यीशु मसीह के पास लोग आते थे, एक शख्स है जो यीशु मसीह को देखने का मुश्ताक है। इस शख्स के अंदर यीशु मसीह को देखने की ख्वाहिश है। आइए देखते हैं लूका की अंजील के 19वें बाब में इसका अहवाल। और देखो, ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा, ये पहले उसकी बात है, अब यीशु उस जगह पहुंच रहे हैं। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। इस कहानी में हम देखते हैं कि एक शख्स है, इसका नाम है ज़कई, महसूल लेने वालों का सरदार है। महसूल लेने वाले जो थे उस दौर में, जिस दौर की ये बात है, यहूदी महकूम थे, गुलाम भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी तमाम जो सल्तनत थी उस पर रोमी हुकूमत का गलबा था और ये उनके मतहत थे। और उनमें से जो भी यहूदी महसूल लेने का पेशा अपनाए हुए थे, उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था। और वो महसूल लेने वाले जो महसूल मुकर्रर था उससे ज़्यादा भी लेते थे। रिश्वत जिसको हम कह सकते हैं, उसका बाजार भी गर्म था और ये उनमें से एक था। लेकिन उसके अंदर एक बात मौजूद है। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है। ये उसके अंदर ख्वाहिश है कि वो यीशु मसीह को देखें कि वो कैसा है। उसने उसके बारे में सुन रखा होगा, चूंकि मौजज़ात हो रहे थे, लोग शिफा पा रहे थे, मुर्दे जिंदा हो रहे थे, इसने सुना जरूर होगा। आज भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने शायद यीशु के बारे में सुना जरूर है। वो मट्टी लेता और उसको परिंदे की सूरत में ढालता और फूंक मारता और वो उड़ जाता, सुना होगा। कोड़ी को पाक साफ कर देता, अंधे को बेनाई बख्श देता और दीगर मौजज़े वो करता, सुना जरूर होगा। लेकिन इस शख्स ने सुनने के बाद उसने कहा कि मैं इसे देखूं कि वो है कैसा, उसकी जात से तारुफ हासिल करूं, उसको जहां तक मेरी कोशिश है उस हद तक तो मैं उसको देखूं। तो उसे पता चला कि मसीह गुजर रहे हैं और वो एक छोटे कद का शख्स है और दरख्त पर चढ़ गया है और वो दौड़कर आगे गया है ताकि जब मसीह वहां से गुजरें तो ये उनको देख सके। और जब ये ऊपर दरख्त पर है तो गौर कीजिए, खुदा दिलों को जानता है। हजरत दाऊद लिखते हैं कि तू मेरे ख्यालात को पहचान लेता है, तू जानता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। और ये खुदाई सिफ्त है। और अगर आप कुरान में भी पढ़ें तो वहाँ पर है कि मसीह फरमाते हैं सूरह अल इमरान 49 आयत में कि जो कुछ तुम खा कर आते हो, घरों में ज़ख़ीरा करते हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ।
तो ये सिफ्त यहां पर नजर आ रही है। जब यीशु मसीह उस दरख्त के करीब पहुंचे जहां पर यह शख्स दरख्त पर है, तो आपने ऊपर निगाह की और कहा, ऐ ज़कई जल्द उतरा, मुझे जाना तो कहीं और है, मैं जा तो कहीं और रहा हूं, लेकिन आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। सुना तो होगा आपने यीशु मसीह के बारे में, लेकिन इस शख्स ने सुनने के बाद क्या किया? उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि वो यीशु मसीह को देखे, ईसा मसीह को देखे, और उसकी ख्वाहिश को यीशु मसीह ने जान लिया। क्योंकि वो गैब जानते हैं, सूरह आल इमरान अभी देखेंगे भी 49 आयत है। अब दरख्त पर चढ़ा हुआ है वो शख्स, दीगर इंसान जो गुजर रहे हैं उनकी निगाह से ओझल है, क्योंकि कोई भी इंसान ऊपर देखते हुए नहीं चलता, सीधे देखते हुए चलता है। लेकिन जब यीशु मसीह कादर मुतलिक खुदा, मोजज़ात में अजीम, अगर इस्लामी बहन भाई उनको नबी मानते हैं, तो वो लोग तो सीधा देखेंगे, लेकिन खुदा की निगाह से कोई शख्स भी बच नहीं सकता। खुदा हर दिल को जानता है, हर एक शख्स उसकी निगाह में है, और बाइबल भरी है कि खुदा जमीन पर तमाम इंसानों को देखता है। देखना तो सीधा चाहिए, लेकिन जब किसी शख्स के अंदर खुदा को जानने, खुदा को पहचानने, खुदा से मिलने की ख्वाहिश पैदा होती है, तो खुदा उसके लिए खुद ब खुद रास्ते बना देता है। यीशु मसीह जब उस दरख्त के नीचे पहुंचे, ऊपर निगाह की, ज़कई नीचे उतरा। आज अगर किसी शख्स के अंदर ईसा मसीह, यीशु मसीह को जानने की ख्वाहिश है, वो जरूरतमंद है, या फिर वो उनसे मुतारफ होना चाहता है, तो यीशु मसीह के बारे में अबरानियों के खत में लिखा है, वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हैं, और उन्होंने इस बात को पहले भी साबित किया, अब भी किया और कर रहे हैं। और ये अभी थोड़ी देर में जब हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे, हम उनसे भी पूछेंगे। लेकिन अलमसीह के अल्फाज, ऐ ज़कई नीचे उतरा, वो नाम से भी वाकिफ है। जब खुदा अपने बंदे इब्राहिम से मुलाकात करता है, अपने बंदे मूसा से मुलाकात करता है, तो वो उनके नामों से वाकिफ है। अलमसीह कहते हैं, ज़कई उतरा, तेरे दिल की ख्वाहिश, तू तो सिर्फ मुझे देखना चाहता था, लेकिन मैं तेरे साथ रफाकत रखूंगा, मैं तेरे घर में जाऊंगा जहां लोग जाना नहीं चाहते। तुझको इस कम्युनिटी ने काट दिया है, अलग कर रखा है अपने आप से, लेकिन आज तेरे घर के अंदर तेरे साथ मैं जाऊंगा और तेरे साथ रफाकत रखूंगा। और यीशु मसीह उसको कहते हैं, नीचे उतरा, और फिर वो उसके घर में जाते हैं। लिखा है, वो खुशी खुशी उन्हें अपने घर ले गया। और जब मसीह घर में गए तो यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है। फरिश्ते ने कहा था उसका नाम यीशु रखना, वो लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। मौलवी फरोजुल दीन जब फरोजुल लगात में लफ्ज ईसा का मतलब बयान फरमाते हैं, तो वो कहते हैं गुनाहों से नजात देने वाला। तो ऐ ज़कई, आज तेरे घर में नजात आई है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। इस शख्स की जरूरत गुनाहों का बोझ, गुनाह भरी जिंदगी, लोगों के ताने, कम्युनिटी ने उसे अपने अंदर से निकाला हुआ, उसकी जो डीप स्पिरिचुअल नीड थी, रूहानी नीड थी, वो यीशु जानते थे। और वो फरमाते हैं, इस घर में नजात आई है। और उसका अगर आप नतीजा फल देखना चाहें तो बाद की आयत देखिए। ज़कई कहता है कि जिससे मैंने ज्यादती की है, ज्यादा पैसे लिए हैं, ना हक लिए हैं, मैं उनको दुगने वापस करता हूं। यह नजात है। जब नजात मिल जाती है, गुनाह की राह से इंसान दूसरी सम्मत को मुड़ जाता है। उसने कहा, जितनी ज्यादतियां की हैं मुआफी और दुगना वापस करता हूं। यह है
जब यीशु मसीह आते हैं जिंदगी बदल जाती है, इंसान नया हो जाता है। सूरह अल हदीद और उसकी 27वीं आयत पढ़ लीजिए। यही तजर्बा जकई को हुआ था। ऐ जकई उतरा, मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। आज जब लोग यीशु मसीह को पुकारते हैं तो क्या आज भी ऐसा होता है? वो आते हैं और मदद फरमाते हैं। हमारे साथ एक मेहमान हैं, आइए उनके साथ बात करते हैं। पास्टर प्रिंस डेविड सिंह साहब हमारे साथ हैं। पास्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? शुक्रिया। सबसे पहले खुदाबंद का और डॉक्टर दानियल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिंदगी टीवी के चैनल के द्वारा मुल्क तक हमारी गवाही पहुंच रही है और रूबरू हो रहे हैं उनके साथ में। एक बार फिर से आप सबको शुक्रिया। पास्टर डेविड साहब, ये बताइए, आपका जन्म किस धर्म में, किस परिवार में हुआ और बचपन की धार्मिक जिंदगी, मजहबी जिंदगी कैसी थी? मैं डॉक्टर डैनियल आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जन्म जो है एक हिंदू परिवार में हुआ और जिसका कारोबार था, बिजनेस था सोना चांदी को बनाने वाला, और उसमें मेरी पैदाइश हुई। और मैं शुरू से ही जो है हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार मैं चलता रहा, पूजा पाठ करता रहा और मैंने जो अपने माता पिता से देखा सुना उसी रास्ते पे मैं चल रहा था। जी, बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि यीशु मसीह तक आने का सफर कब और कैसे शुरू हुआ? कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? मैं बताना चाहता हूं कि जब से मैं पैदा हुआ तब से ही जो है मैं बीमार रहता था। और बीमारी ये थी कि मेरे सर में दर्द था, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था और मुझे अजीबो-गरीब चीज़ें दिखाई देती थीं, कुछ डरावनी चीज़ें भी दिखाई देती थीं। और मेरे माता-पिता ने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया और वैद्यों को दिखाया, मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। और मेरे जो हिंदू धर्म में पाक पवित्र जो है गंगाएँ और ऐसी नदी बहती हैं, हमें जो है किसी ने बताया, मेरे परिवार को, कि उस बेटे को आप वहाँ ले जाएँ, उनको नहलाएँ, वहाँ से वो ठीक हो जाएँगे। हमारे माता-पिता वहाँ पर भी लेकर गए, मैं ठीक नहीं हो पाया। बहुत सारे जो है वहाँ पे क्या कहते हैं कि दरगाहें थीं, वहाँ पे जो है मेरे लिए चद्दरें चढ़ाने के लिए मन्नत मानी गई और वहाँ पर ले जाकर मुझे दिखाया गया, झाड़-फूँक कराया गया, मगर उससे भी मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। पास्टर डेविड, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। आपने पहले तो बताया कि जो हिंदू धर्म मज़हब के मुताबिक रसूमात थी वो आपने की, वहाँ पर गए शिफा के लिए। फिर आपने कहा दरगाहों पर भी आप गए, चादरें चढ़ाई। तो ये कौन सी दरगाहें थी, अगर आपको याद हो, कोई एक दो आपको याद हो, बताना चाहें तो? जी, ज़रूर बताना चाहेंगे। हमारे जो है जहाँ मेरा जन्म हुआ वो एक्चुअली वो उत्तर प्रदेश, एक भारत का नॉर्थ इंडिया एरिया में है। और वहाँ पर जो मेरे जो ज़िले के अंदर एक दरगाह शरीफ करके जो है बहुत बड़ा जो है वहाँ पे दरगाह होती है। और वहाँ पर मुल्क से जो है, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी और जो है बहुत सारे लोग जो है वहाँ मुस्लिम भाई लोग भी वहाँ पे आते हैं। और हर साल मई के महीने में वहाँ पे बहुत बड़ा जो है एक मेला सा लगता है और लोग वहाँ आते हैं और एक बहुत बड़ा नाम वहाँ पर है दरगाह शरीफ का। मुझे वहाँ पर भी लेकर जाया गया और वहाँ से भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद भी हमारे शहर के पास में पांचों पीर करके एक स्थान है, वहाँ पर भी वो पीरों के पास भी मुझे लेकर जाया गया। और मेरे माँ बाप ने बहुत चादर चढ़ाने के बारे में बोला कि मैं अपने बेटे ठीक हो जाएगा तो मैं चादर चढ़ाऊंगा, मैं ये करके दूंगा, मगर कोई भी मुझे आराम नहीं मिल रहा था। तो जब
आप इन तमाम जगहों पर गए। आम तौर पर लोग कोशिश करते हैं जहाँ से भी बताया जाए कहीं से कोई शिफा मिल जाए। तो जब जी। शिफा नहीं मिल रही थी तो आपका और आपके ख़ानदान का विश्वास या ईमान या हालत कैसी थी उस वक़्त? क्या समझते थे? क्या कहते थे आपस में? देखिए, उन सब का विश्वास जो है, जो अपने धर्म के अनुसार था, उन सब विश्वास जहाँ पर भी था, वो धीरे-धीरे उठने लगा। और मेरी उम्र जो है 12 साल के आस-पास थी। मैं भी इन सब में जो है विश्वास करता था और मैं देख रहा था मुझे कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा है। और मैंने जैसे बताया मेरे सोने-चांदी का बिज़नेस था। जो भी पैसा जो भी जमा किया हुआ था, सोना-चांदी जमा किया हुआ था, वो मेरी बीमारियों में लगता चला गया और मैं ठीक नहीं हो रहा था। मेरी हालत और भी ज़्यादा बुरी होती जा रही थी। मेरी हालत फरमा रहे हैं पास्टर डेविड और भी बुरी होती जा रही थी। दरगाहें थीं हिंदू धर्म के तमाम वो जगहें जहां से शिफा की तवक्को थी। तो वो फरमा रहे हैं अगर आपका कोई सवाल हो, अगर आप समझते हैं कि कोई बात वो गलत कर रहे हैं तो आप कॉल कीजिए। इस वक्त वो मौजूद हैं। अभी हम देखते हैं कि आप लोगों का जो विश्वास था वो ख़त्म होने शुरू हो गया। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? मुझे मेरे एक भाई हैं, जो दूर के हैं, वो मुझे जानते थे और मुझे अच्छी तरह से जानते थे कि ये बचपन से लेकर तकरीबन मेरी उम्र 18 साल तक चली गई थी और मैं लगातार मेरी बुरी हालत होती जा रही थी। वो खुदावन यीशु मसीह को जानते थे। उन्होंने एक दिन मेरे परिवार में आके मेरे माता-पिता को बताया कि आप खुदावन यीशु मसीह के पास जाएँ और अपने बेटे को ले जाएँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह आपके बेटे को शिफ़ा देंगे। हम्म। और फिर जो है मैं वहाँ गया और खुदाबंद की इबादत हो रही थी और यीशु मसीह की आराधना लोग कर रहे थे, उन्हें पुकार रहे थे। मैं भी वहाँ खड़ा था और मैं भी जो है दुआ करने लगा और मैं दुआ कर रहा था। मैं कह रहा था कि मेरे धर्म में बहुत सारे देवी-देवता हैं और भी धर्मों में मैं गया और लोगों को, देवी-देवताओं को, पीर पैगंबर्स को मैंने पुकारा है। क्या कोई है जो खुदाबंद जो सच्चा है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे जन्म दिया है और ये धरती और आकाश को बनाया है। अगर कोई भी पूरी भूमंडल में, पूरे मुल्क में और पूरे अंतरिक्ष में जो सृजनहार है, सृष्टि करता है, अगर वाक़ई कोई खुदाबंद है, तो वो मुझे आज मुलाकात करे, मुझसे बातें करे, नहीं तो मैं खुदावंद यीशु को भी नहीं मानूँगा और मैं मुड़कर इस जगह पर भी नहीं आऊँगा और ना ही किसी अन्य देवी-देवता या किसी अन्य लोगों को भी मैं नहीं मानूँगा और मैं विश्वास नहीं करूँगा। मैं आपको डॉक्टर डैनियल बताना चाहता हूँ, जब मैं ऐसे आवाज़ दे रहा था हम्म। और मैं पुकार रहा था कि क्या कोई खुदावंद है जो हम्म। मेरी आवाज़ को सुन रहा है? मैं जब आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ उठाकर इस तरह पुकार रहा था, उस अंधे भिखारी के समान जैसे आपने अभी बताया, और मैं पुकार रहा था, उसी समय मुझ मुझ पर एक बात प्रकट हुई। हम्म। एक दर्शन हुआ मुझे, स्वर्ग से दूत लोग, फरिश्ते लोग, 4 फरिश्ते नीचे को उतर आए। जिस जगह पे मैं खड़ा था, वहाँ पर वो आए और मैं अपने आप को जो है फर्श पे पड़ा हुआ पाया और वो 4 जो है फरिश्ते मुझे अपने बाजुओं में, अपने हाथों में उठाकर मुझे आकाश की ओर लेकर चले गए हम्म। और मैं उनके हाथों में उठता चला गया और मैं अपने चारों ओर देख रहा था। बादल इधर से उधर जा रहे हैं, बहुत सारे ग्रह और तारे और सितारे बहुत सारे हमारे बीच में से होके निकल रहे हैं और मैं उठता ही चला गया, उठता ही चला गया। इतनी ऊंचाई पे मैं पहुंच गया और मैं देख रहा था जो मुझे उठा कर ले जाने वाले फरिश्ते थे, उनका जो है, उनके जो है पंख थे, उनका जो वस्त्र था वो सफेद रंग का था, उनके चेहरे पे बहुत नूर था। वो मुझे 4 के चारों जो है फरिश्ते मुझे एक ऊंचे बादलों के ऊपर मुझे ले जाकर खड़ा कर दिया
और मैं उस बादल के ऊपर जब मैं खड़ा था, मैं घुटने टेक कर वहाँ पर मैं बैठ गया। और जब मैं थोड़े समय के बाद जब मैंने अपने सर को उठाया और सामने देखा, तो सोने का जो है 2 पल्ले में दरवाज़ा था हमारे सामने, वो हमारे सामने खुल जाता है डॉक्टर डैनियल। जी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे अंदर को खींच रहा है, मुझे बुला रहा है कि आप अंदर को आ जाओ। और जैसे ही मैंने अंदर को खड़ा होकर कदम बढ़ाया और मैं अंदर को जाने लगा, वहाँ का जो फर्श था, मैं उससे 2 फुट ऊपर हवा में तैरने लगा और मैं अंदर को जाने लगा। मेरे कदम बढ़ नहीं रहे थे, मगर मैं आप ही अंदर को पहुँच रहा था और मैं देख रहा था हमारे राइट साइड, मेरे लेफ्ट साइड में बहुत सारे सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए, बहुत सारे लोग जो है लाइन में जो है उस तरफ जो है मुँह कर कर खड़े हुए हैं। जैसे एक फ़ौज जो है खड़ी होती है, उस समान वे सामने खड़े हुए थे और मैं उनके बीच में से जा रहा था। वहाँ पर सोने की छतें और दीवालें जो है सोने की, उसमें जो है तरह-तरह के किस्म के कीमती पत्थर लगे हुए थे और उन दीवालों पर, छतों पर नक्काशी की हुई थी। और मैं जब अंदर की ओर जा रहा था और मैंने सामने देखा, एक बहुत बड़ा चबूतरा जैसा है जिसमें कई पौड़ियाँ लगी हैं और मेरे सामने एक ऊँचा-सा तख्त था और उस तख्त के ऊपर जो है एक नूर, एक लाइट जो है वो जल रही थी। और मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या मेरे साथ में हो रहा है। और वो नूर और लाइट जो मेरे सामने चमक रही थी और वहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश था, नूर ही नूर था। और वह नूर जो है मेरे सामने एक सफ़ेद रंग का कबूतर बन जाता है और वो कबूतर जो है वो नीचे को उस जहाँ पे मैं पहुँच गया था, मैं कहता हूँ जन्नत में मैं पहुँच गया था। और वो खुदावंद का जो है वो कहते हैं कि राज था उसका और वो अपने सिंहासन पर विराजमान थे, वो अपने तख्त पे थे, वो नूर के रूप में। और वो कबूतर बनकर उसी जगह से उड़ते हैं और उड़कर उसी दरवाजे से बाहर आते हैं और मैं भी उनके साथ-साथ नीचे आ रहा था। वो नीचे को आ रहे थे, मैं भी उनके संग नीचे को उतर रहा था और जिस जगह पर मेरी बॉडी पड़ी हुई थी, उस जगह पर वो कबूतर, पाक कबूतर जो सफ़ेद रंग का था, वो नीचे उतर आता है और मेरी बॉडी के ऊपर आकर बैठता है और मैं देखता हूँ नीचे से मेरी बॉडी है और मैं रूह के रूप में मैं ऊपर को खड़ा हूँ और वो कबूतर के भेष में जो है पाक पवित्र आत्मा जो है मेरी बॉडी पर था। और उसी समय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं आसमान पर था, ऊपर था खुदाबंद की जगह पर, मुझे उन्होंने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ, मेरे बिना कोई दूसरा खुदा नहीं है। और जब मैं नीचे उतर आया था और मेरी बॉडी में मेरी रूह प्रवेश की और मैं उस कबूतर को अपनी आंखों से जाते हुए देखा। मैं ये बताना चाहता हूँ उसके बाद मैं पूरी तरह से मेरे शरीर और मेरे जो बंधन थे, जो बुरी आत्माएं मुझे सता रही थी, उसके बाद कभी नहीं सताई और मैं ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं जो उन्होंने बयान किया है। जब वो आसमान पर गए तो तस्दीक कैसे होगी? कोई भी कह सकता है मैं आसमान पर गया हूं, तस्दीक कैसे होती है? हर बात को परखने का पैमाना खुदा का कलाम है। जो इन्होंने मंजर कशी की है इस वक्त, जो इन्होंने फरमाया है, अगर आप उसके बारे में देखना चाहें तो खुदा ताला ने पहले ही अपने बंदा यूहन्ना के वसीला से मुकाशफा की किताब के आखिरी अबवाब में नए यरूशलेम के बारे में जो मुकम्मल तफसील तशबीही ज़ुबान है फरमाई है। आप पढ़ लीजिए मुकाशफा की किताब, ये बाइबल की आखिरी किताब है और उसके आखिरी अबवाब में नए यरूशलेम के बारे में खुदा ने यह भेद खोला और वहाँ पर जो दरवाजे बयान किए गए हैं, जो वहाँ पर दीवारों पर कीमती मोती हैं, सोने की सड़कें हैं, ये बिल्कुल वहाँ पर बयान है। और ये याद रखिए कि ये जो मोहतरम पास्टर साहब हैं ये मसीही नहीं थे, ये हिंदू धर्म से थे, तो इन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी होगी।
इसलिए आप इसकी तस्दीक कलाम से कर सकते हैं। फिर इन्होंने फरमाया कि एक सफ़ेद कबूतर जो है वो आया है, तो इसके बारे में भी आप अनाजील में पढ़िए। जब हजूरुल मसीह बपतिस्मा की जो रस्म उस दौर में थी, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो आसमान से रूहुल कुद्स कबूतर की मानद उतरा। अब देखना यह है कि जो बातें हो रही हैं, कही जा रही हैं, इनका नतीजा क्या निकला है। असल बात यह है, नतीजा यह है, उन्होंने बताया कि वो ला इलाज मर्ज और वो शैतानी कुव्वतें जो उस मर्ज का सबब, उनसे छुटकारा मिल गया। अब एक स्लाइड आपको दिखाना चाहता हूं, सब लोग देखिए। कुरान की सूरह 3 है और उसकी 49वीं आयत है, ईमान और मोजज़ात का ज़हूर। अब ये ईमान से वहां पर खड़े हुए कि अगर तू है खुदा तो फिर मुझे दिखा। ईमान और मोजज़ात का ज़हूर, बस तुम्हारे रब की जानब से एक निशानी लेकर आया हूं कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की शक्ल जैसा एक पुतला बनाता हूं। आप पूरी आयत पढ़ सकते हैं, बाकी भी। फिर मैं उसमें फूंक मारता हूं, सो वो अल्लाह के हुक्म से फौरन उड़ने वाला परिंदा हो जाता है। और मैं मादरजाद अंधे और सफ़ेद दाग वाले को शिफा याब करता हूँ, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ, और जो कुछ तुम खा कर आते हो और जो कुछ तुम अपने घरों में जमा करते हो, तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। बेशक बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है। ये सारी बरकत, मुर्दों का जिंदा होना, शिफा पाना, मट्टी से परिंदों को बना देना, घरों में खा कर आते हो, जखीरा करते हो, वो बातें बता देना, दिलों को जानना, चीजों को जानना, तुम्हारे लिए निशानी है। अगर तुम ईमान रखते हो किन बातों पर कि मसीह ये चीजें कर सकते हैं। ये है ईमान कि अगर कोई खुदा है, पास्टर डेविड ने कहा, अगर कोई खुदा कुल कायनात में है जो ये चीजें कर सकता है तो वो आज करे, वरना मैं किसी पर भी ईमान नहीं रखूंगा। पूरी दुनिया से अगर कोई भी कॉल करना चाहे कर सकता है। अगर कोई कहे तशरीह गलत करते हैं हम, जरूर कॉल कीजिए, लेकिन 2-3 तफासिर पढ़ के, अरबी जुबान में जो अल्फाज हैं उनके माने पढ़ के। और यहां पर मैं ये भी बता दूं कि यहां पर लिखा हुआ मैं मादरजाद अंधे। अब यहां पर सीगा वाहिद जमा जो सीगा वाहिद है वो है, सीगा जमा नहीं है। मैं, और अरबी में आप जरूर पढ़ लीजिए। और ईमान ये कि हुजूरुल मसीह ईसा मसीह आज भी ये कर सकते हैं चूंकि वो जिंदा हैं। और जब इस शख्स ने खड़े होकर उनको पुकारा तो फिर आपने उनकी जुबानी सुना है कि क्या हुआ, बदरूहों से, अबलीस से और ला इलाज मरज से आजादी और रिहाई कौन पाएंगे। तुम्हारे लिए निशानी है, यह निशान है। अगर तुम ईमान रखते हो कि मसीह ये कर सकते हैं तो यह निशान है तुम्हारे लिए। और आज आपके सामने 2017 में पास्टर डेविड, ना मसीही, ना मुसलमान, ना यहूदी, एक हिंदू, जब उसने पुकारा, जब वो उसके हुजूर में चिल्लाया, तो क्या जवाब आया या नहीं आया, अभी आपने देख लिया है। चूंकि हुजूर मसीह कलाम खुदा, मुजस्सम कलमा, मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। पास्टर डेविड, अब यह बताइए कि जब आपने खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद कबूल किया तो आपने क्या अल्फाज बोले थे, कैसे अपनी जिंदगी उनको दी, थोड़ा सा ये बताइए। क्या कहा आपने जब आपको शिफा मिल गई? जी, मैंने खुदावन से कहा कि हे खुदावन, अब मैं जान गया हूं कि आप ही सच्चे खुदा हैं, और मैंने अब तक जो भी गुनाह और पाप किया है उससे मुझे माफ़ी दीजिए।
और आगे को मैं आपके बताए हुए रास्तों पे चलूँगा। और मैंने अपने गुनाहों से तौबा किया, माफ़ी माँगा और खुदावंद मुझे माफ़ कर दिए, मैं विश्वास करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जब आपने प्रभु को अपनी ज़िंदगी दे दी, उनके पीछे चलने लगे, तो जी। क्या आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया? क्या तब्दीलियाँ आईं? ये थोड़ा-सा बताइए। जी, ज़रूर बहुत बड़ा बदलाव आया और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं फ़िल्मों का बहुत शौकीन था और मैं हर फ़िल्मों को जो रिलीज़ होती थी मैं देखता था। और जो है, जो सॉन्ग जो म्यूज़िक सॉन्ग है, वो मुझे बहुत पसंद था। मैं उसको भी मैं ऑडियो कैसेट खरीद के मैं सुनता था। और मेरे जो है साथ में बहुत सारे नौजवान जो जिन हमारे दोस्त थे, मित्र थे, उनके संग मैं जो है एक गलत संगति में फँसा फँसा भी हुआ था। जैसे गालियाँ देना, और वे सब सिगरेट पीते थे और भी नशा भी करते थे। मगर वो तो मैं नहीं करता था, मगर उनके साथ मैं उठता-बैठता ज़रूर था। मगर जब ये खुदाबंद मुझ पर प्रकट हुए, मैंने सच्चे दिल से तौबा किया, उसके बाद ये सब मेरे जीवन में से हट गया। मैं वो संगति को छोड़ दिया। जैसे भजन संहिता में पहले अध्याय में लिखा है कि बुरी संगति से जो धर्मी हैं, वे बुरी संगति में नहीं जाते। और उसके बाद जो है मैं वो बुरी संगति को छोड़ दिया, फ़िल्में देखना बंद कर दिया, म्यूज़िक देखना बंद कर दिया। और वो अब मैं बाइबल को पढ़ने लगा और मैं वो जो प्रभु के भजनों को गाने लगा। जी, बहुत शुक्रिया। तो अब ये बताइए कि अब आप मसीह के लिए क्या कर रहे हैं? अमली तौर पर क्या करते हैं आप मसीह के लिए अब? अ, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहूँगा कि खुदाबंद जिस समय हम पर प्रकट हुए थे, उन्होंने बोला, जाओ नीचे जाकर मेरे बारे में लोगों को ये बताओ कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही खुदा हूँ करके। मुझे एक उन्होंने ये सेवा मैं दी। यहाँ पर थोड़ा-सा पास्टर डेविड आपको बड़ी माज़रत के साथ रोकूँगा। जो वो बयान कर रहे हैं हिंदी में वो ये है, यूहन्ना की इंजील में से कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। जाकर लोगों को बताओ इस ज़मीन पर कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। यूहन्ना की इंजील में ये लिखा है। पास्टर साहब यही आयत बता रहे हैं। जी पास्टर साहब जारी रखिए। जी, तो 1997 में जो है मैंने अपने खुदा को अपना जीवन पूरी तरह से सौंप दिया था। और आज मैं 2000 से लेकर 2017 तक मैं अब तक खुदावंद की सेवा करता आ रहा हूँ। जब आपने कहा आप और मैं खुदावंद की सेवा कर रहे हैं, तो क्या करते हैं इसमें? आप प्रचार करते हैं जाकर, आप चर्च के पास्टर हैं, क्या करते हैं? शाम के वक्त जाते हैं, क्या-क्या कर रहे हैं? क्या प्रभु आपके साथ मिलकर कर रहा है? ये बताइए थोड़ा-सा। जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक चर्च का पास्टर हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को उस खुदाबंद का वचन कलाम को सुना रहा हूँ। और बहुत सारे लोग जो है आज जुड़कर खुदाबंद के वचन को सुन रहे और उस मेरे साथ मिलकर आज वो सेवा भी कर रहे। और मैं बहुत खुश हूँ कि खुदाबंद ने मुझे इस सेवा में हमें जो रखा हुआ है। तो जब आप मसीही हो गए, उसके बाद कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज आपके सामने कुछ चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं। अगर हैं तो प्रभु आपकी कैसे मदद करते हैं, ये बताइए, ताकि जो और कठिनाइयों का सामना करने वाले लोग हैं वो इससे हौसला पाएं कि प्रभु किस तरह आपकी मदद करते हैं। अगर मुश्किलात आई थी, आ रही हैं, तो कैसे प्रभु आपकी मदद करते हैं, ये बताइए। जी, ज़रूर बताना चाहूँगा। जब मैं खुदाबंद को अपना जीवन दिया, यीशु मसीह को, तो उस समय मैं जैसे बताया मैं हिंदू परिवार से था, सुनार थे हम। और वो सब हमारे जो ख़ानदान, हमारा परिवार हमारे विरोध में हो गया और हमें जो है अपने खुशी में शामिल नहीं करते थे। हमें जो है वो बुरी नज़र से देखते थे और अपने किसी कामों में मुझे और मेरे परिवार को जोड़ते नहीं थे। और खुदाबंद से मैं दुआ कर रहा था कि खुदाबंद इन सबको बदले। और आज जो है ज़रूर आप सबको भी जो है इस चीज़ों का कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और मगर आप निराश ना हो, जैसे मैं निराश नहीं हुआ। और आज वही लोग जो मेरा विरोध कर रहे थे, आज वो कहते हैं कि
पास्टर साहब, मेरे बेटे, मेरे रिश्तेदार, आप हमारे लिए दुआ करें खुदाबंद से कि मेरे ये बिगड़े कामों को वो पूरा करे। जी, बहुत शुक्रिया कि अब लोग आपके पास आते हैं जो आपकी मुखालफत करते थे कि आप हमारे लिए दुआ करें। पूरी दुनिया में जहाँ पर भी मसीह के पैरवी करने वालों को मुश्किलात, कठिनाइयों का और मुखालफतों का सामना है, हिम्मत पाइए, हौसला पाइए। कुछ वक्त है जब वो कर रहे हैं, फिर वही लोग आपके पास आएंगे, जी हमारे लिए दुआ कीजिए, हम बरकत पाना चाहते हैं। पास्टर साहब, हमारे पास तकरीबन 7 मिनट बाकी हैं। जी। इस वक्त मैं आपको मौका देना चाहता हूं, आप 5 मिनट तक ले सकते हैं चूंकि मुझे क्लोज करना है। अब मैं जी। आपसे सिर्फ ये चाहूंगा, खुदा आपको लंबी जिंदगी दे, अगर यही 5 मिनट आपके पास हों और आप पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहें, पूरी दुनिया के इंसानों को, किसी भी धर्म से किसी का ताल्लुक क्यों नहीं है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये दुनिया के लोगों, मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूं कि आप चाहे किसी भी धर्म में क्यों ना हो, मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि केवल नजात देने वाला, उद्धार देने वाला केवल यीशु मसीह है, और उसके बिना कोई भी खुदावंद के पास नहीं जा सकता है। और बाइबल में भी आया है कि स्वर्ग में और मनुष्य के बीच में कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा लोग उद्धार को पा सकें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यीशु के पास आएं, यीशु मसीह को पुकारें, यीशु मसीह को से आप बोलें, वो आपकी दुआओं को सुनेगा। आप चाहे बीमार हैं, चाहे आप बदरूहों से जकड़े हुए हैं, चाहे आप पाप के दलदल में फंसे हुए हैं, मगर एक ही है जो अगर आप पुकारेंगे आप इन सब बंधनों से छूट जाएंगे। यीशु मसीह आपको शिफा देगा क्योंकि वो शिफा देने वाला है, और यीशु मसीह आपके बंधनों से आपको छुटकारा देगा क्योंकि वो छुटकारा देने वाला है। और वो आपके पापों को, जो है आपके गुनाहों को जो आपने किए हैं, तो वो भी वो माफ करने में पूरी तरह विश्वास योग्य है। मैं चाहूंगा कि आप जो, अगर आपने आजमाया नहीं है तो उसे आजमा कर देखें। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को, खुदावंद को परख कर देखो वो कितना भला है। और सच में अगर आज आप पुकारेंगे तो आप जरूर जो है उसकी, वो आपकी पुकार को सुनेगा और आपको, आप चाहे जैसे भी हालत में, आपको निकालेगा वो। बहुत शुक्रिया। पास्टर डेविड साहब हमारे साथ हैं। उनकी बात के साथ मुकाशफा की किताब 3 बाब और उसकी 20वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। ये खुदावंद का काम है। अगर कोई उसे खोलेगा, ये हमारा काम है, तो मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। फिर आपने फरमाया, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। जिसकी जो भी जरूरत है, जो प्यासा हो, जरूरतमंद है, मेरे पास आए और मुझसे पिए, तो उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, आपके अल्फाज हैं। जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, जो जरूरतमंद है। पास्टर डेविड से आपने सुना, कहीं कोई हल उन मुश्किलात का जिनमें वो घिरे हुए थे ना मिला। वो जरूरियात जिनके लिए जाते थे पूरी ना हुई। लेकिन एक दिन ये ला इलाज मर्ज का शिकार मरीज, इब्लीस की बदरूहों की कुव्वत में जकड़ा हुआ शख्स कोई छुड़ाने के काबिल नहीं। लेकिन
एक दिन यीशु मसीह को पुकारा और नतीजा आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वो शख्स आपके सामने है। पास्टर डेविड, आपसे दरखास्त है 1 मिनट या 1.5 मिनट में दुआ कीजिए कि जो भी लोग मुश्किलात में घिरे हुए हैं वो इस काबिल हों कि किसी के डांटने से, किसी के प्रेशर डालने से वो ऐसा ना हो कि मसीह को पुकारने से रह जाएं। वो एक दफ़ा मसीह को पुकारें ताकि उनको भी आप ही की तरह इन तमाम मसाइल का हल मिल सके। सो आप दुआ कीजिए। हम खुदावंद के हजूर में झुकते हैं। 1.5 मिनट आपके पास है। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आज ये गवाही प्रभु जी जिन जिन कानों में पहुंची है, जिन जिन घरों में पहुंची है, और हम जानते हैं पिता आज वो अपने घरों में प्रभु इन्हीं मुश्किलों से वो जूझ रहे हैं। प्रभु वो बीमार हैं, प्रभु वो बदरूहों से जकड़े हुए हैं, प्रभु वो मुश्किलों में फंसे हुए हैं और कई ज़रूरतों में परमेश्वर आज वो तेरे सामने हैं। और हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु, जिस तरह आपने हमें निकाला, आपने हमें बचाया, वैसे ही परमेश्वर हम इन लोगों के लिए दुआ करते हैं कि खुदावन यीशु आप इनके जीवन में आइए। और अभी जब ये पुकार रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप इन्हें बदरूहों से जो जकड़े हुए हैं इसी समय आप इन्हें छुटकारा दीजिए यीशु के नाम में। और हम दुआ करते पिता, जो बीमारी में हैं प्रभु वो अपने बिस्तर में हैं, प्रभु वो अपने चेयर पे हैं, प्रभु वो अपने घर में, परमेश्वर हॉस्पिटल में, और प्रभु अपने उन जगहों पर हैं जहां वो बीमारी में हैं। अभी इस समय मैं आपसे दुआ करता हूं कि वो शिफा पा जाएं, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से वे चंगे हो गए। और हम दुआ मांगते पिता, जो ऐसे मुश्किलों में हैं और आज वो प्रभु जी वो इन गवाही को सुनकर जब वो उन पर परमेश्वर आपके इनके विरोध में बहुत सारी बातें आ रही हैं पिता, मैं दुआ करता हूं कि आप इन्हें हिम्मत दीजिए, इन्हें आप परमेश्वर साहस दीजिए और प्रभु अपने विश्वास में कायम रहें और तेरे खुदावन यीशु तेरे पीछे पीछे चल सकें। और जो जरूरतों में हैं पिता, हम दुआ करते हैं कि उनकी हर एक जरूरत को आप पूरा करें। परमेश्वर हम दुआ करते हैं जो परमेश्वर जीवन टीवी के लिए, जिंदगी टीवी के लिए, डॉक्टर डैनियल के, उनकी टीम के लिए भी परमेश्वर, जो उनके द्वारा हम प्रभु जी इनके घरों तक पहुंचे, हर एक को आप खुदावन आशीष दें और इन घरों को आशीष दें, इन लोगों को आशीष दें पिता। हम दुआ मांगते हैं और दुआ मांगते हैं आपके खुदावन यीशु के नाम में। आमीन आमीन। पास्टर डेविड, बहुत शुक्रिया आप शरीक हुए। फिर भी आपके साथ राब्ता रहेगा, बुलाते रहेंगे आपको वक्तन फवक्तन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, खुदा की बातें आप तक पहुंची हैं, फैसला आपका है। कलाम खुदा में लिखा है, जब तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, मतलब रेजिस्ट ना करो, रद्द ना करो, अपने दिलों को खोल दो ताकि तुम भी इन बरक़ात को पाकर ऐसे ही गवाही देने वाले बन जाओ। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।